हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जिन बच्चों का आज एग्ज़ाम है 8 मार्च को, एमपी टेट वर्ग 3 का। तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है, तो वीडियो को कंप्लीट बिना स्किप के पूरा जरूर देखिएगा। आप लोग वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। प्रणाली जो है इसके जन्मदाता जो हैं वो कौन है, सभी को पता होगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। एक और क्वेश्चन है आपका, विद्यार्थियों की शिक्षा में खालिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो विद्यार्थियों की शिक्षा में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? देखिए, एटमॉस्फेयर वातावरण का तो होता ही है, साथ में समाज का भी होता है। तो इसके लिए जो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब आनुवंशिकता का भी हो जाएगा और वातावरण का भी हो जाएगा। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक नाम सुनकर ही तुरंत आपके दिमाग में आता होगा जीन पियाजे। तो संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य क्या होता है? तो सभी को पता होगा, अगर आपने सिद्धांत पढ़ा होगा तो ये हो जाएगा ये सभी, मतलब ग्रहण की गई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, और ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तारण, और सूचनाओं का संग्रहण एवं पुनः प्रस्तुतिकरण। अगला है, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका प्रसव पूर्व। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा औपचारिक परिचालन अवस्था में। व्यक्तित्व मापन की सीएटी विधि दी गई थी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलाक के द्वारा दी गई थी। अगला, टीएटी हेतु कितने कार्ड हैं? तो टीएटी हेतु टोटल 30 कार्ड हैं। कितने हैं? 30। निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। किसका हो जाएगा? सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत। अगला है एमएलएल, जिसको कहते हैं न्यूनतम अधिगम स्तर। मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी कार्य को सभी विद्यार्थी न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्यीकरण। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि जो है संबंधित है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो संवेदी पेशी अवस्था से, ना मूर्त संक्रिय अवस्था से, औपचारिक संक्रिय अवस्था से, तीनों से नहीं है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन का चालक सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया है मैस्लो, अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत में दिया गया है अभिप्रेरणा। मानवतावादी सिद्धांत इन्होंने दिया है। बुद्धि लब्धि का प्रत्यय प्रस्तुत किया गया, तो ये किया गया है विलियम स्टर्न ने। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर। आपने नाम सुना होगा गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक पुच्छीय या द्विपुच्छीय। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, कालानुक्रमिक आयु 4 वर्ष, तो बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है 125। थांडाइक ने सीखने का यह नियम दिया। देखिए, प्रभाव का नियम तो दिया, तत्परता का नियम दिया, अभ्यास का नियम दिया, लेकिन अवलोकन का नियम नहीं दिया। तो आपका नहीं दिया वाला कौन सा हो जाएगा? सी। निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से
संबंधित है। तो ये सभी श्याम पट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना और प्रश्न पूछना। अगला क्वेश्चन बनता है आपका, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन। अनुबंधन क्या होता है? एक तो आपका होता है उद्दीपक। किसी उद्दीपक द्वारा आपको अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उनके बीच जो संबंध होता है वो आपका क्या हो जाता है? अनुबंधन। और अनुबंधन का जनक किसे कहा जाता है? पावलोव को कहा जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या है? पुनर्बलन। इसका आंसर हो जाएगा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? पुनर्बलन। ये पावलोव के सिद्धांत में पुनर्बलन आता है। और पुनर्बलन की खोज किसने की थी? शब्द किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया था। सीएल हल या क्लार्क सीएल हल ने दिया था। ओके। सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? तो ऑप्शन डी 36 मिनट। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि जो है इफेक्टिव है या प्रभावशाली है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पहला है विकासात्मक मापनी, दूसरा है बालक का व्यक्तित्व अध्ययन और बालक के व्यवहार का व्यक्तित्व अवलोकन। ये आपके तीनों हो जाएंगे। अगला है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अगर सामाजिक सांस्कृतिक आ जाता है तो वो किया है आपका ऑप्शन डी वाइगोस्की। किसने किया है? वाइगोस्की। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो ऑप्शन बी सामान्य बालक भी और विशिष्ट बालक भी, मतलब सामान्य और विशिष्ट छात्र सम्मिलित होते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन डी ये सभी। क्षमता निर्माण, अभिभावकों की भागीदारी और मोटिवेशन या अभिप्रेरणा। मानसिक मंदता का तात्पर्य है, तो ऑप्शन बी औसत से कम मानसिक योग्यता। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि ऑप्शन बी इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिवृत्तियों तथा अभिरुचियों को समझने में सहायता मिलती है। क्वेश्चन बनता है शैक्षणिक सामग्री का चयन जो है किससे करना चाहिए? तो शैक्षणिक सामग्री का चयन करना चाहिए ऑप्शन डी विशेषज्ञों की एक समिति को चयन करना चाहिए। अगला है विद्यालयी जीवन स्कूलन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी बालकों का अनुशासित जीवन। अगला है सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, तो ये है ऑप्शन डी अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि इसका मेन हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।